हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम अपने जीसीपी में लाइफ साइकिल रूल्स कैसे लगाते हैं। ये मेरा बकेट है और बकेट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे आप लाइफ साइकिल रूल आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कोई रूल नहीं है। लाइफ साइकिल रूल का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि यू आर अपलोडिंग सम डेटा टू योर जीसीपी बकेट एवरी डे, या फिर आप ऐसा भी कह लो कि वीकली। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप चाहते हो कि आपको तो पता है कि लास्ट की 3 फाइल्स मेरी यूज़ की हैं और बाकी उसके ऊपर की फाइल्स मेरी यूज़ की नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक रूल बनाया कि मुझे लास्ट 7 डेज का ही या 5 डेज का ही डेटा चाहिए, मुझे उसके बाद का डेटा मुझे नहीं चाहिए, पुराना डेटा। ठीक है, तो आप लिनक्स में, विंडोज़ में क्रॉन जॉब लगा के या फिर स्केड्यूलर लगा कर के वो फाइल्स, ओल्डर फाइल डिलीट कर सकते हो। बट क्लाउड में आप कैसे कर सकते हो, वो आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो लाइफ साइकिल रूल से। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेट सपोज कि हमने कुछ डेटा अपलोड किया अपने बकेट में, बट उस फाइल का यूज़ मुझे 1 हफ्ते तक ही है, उसके बाद मुझे वो एज अ बैकअप चाहिए। तो आप इसमें लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हो कि जो इसका वर्जन है, जो क्लास है, वो भी चेंज हो जाना चाहिए। तो लाइफ साइकिल रूल बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो चलते हैं लाइफ साइकिल रूल पे और रूल ऐड करते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपका जो पहला रूल है वो सेट करेगा कि जो स्टोरेज क्लास है वो नियर लाइन हो जाए। अगर आपका जो स्टैंडर्ड क्लास का जो डेटा है वो नियर लाइन में कन्वर्ट हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो बोलता है कि कितने दिन के बाद, मैं बोलता हूँ कि आफ्टर 7 डेज वो कन्वर्ट हो जाए। या फिर आप इसमें ये भी रूल लगा सकते हो कि कितने दिन पहले की फाइल है। मान लो कि आपके बकेट में 100 फाइल्स हैं, बट आपको किसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे लगाना है कि 15 को जो मैंने फाइल अपलोड करी है उसके पहले की जितनी भी फाइल्स हैं सबको ये कन्वर्ट करेगा मेरे इसमें एक सेकेंड नियर लाइन में। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ से डेडलाइन भी दे सकते हो उसके पहले की। मान लो कि अगर मैं 15th या उसके पहले का अगर मैं देता हूँ यहाँ पे सिनेरियो, तो उस 15th फरवरी के पहले का डेटा मेरा इसमें नियर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप स्टोरेज क्लास भी मैच करा सकते हो। मान लो कि आपके पास बकेट में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है जो कि स्टैंडर्ड में है, नियर लाइन पे है, कोड लाइन पे है या फिर आर्काइवल में है, बट आप चाहते हो कि किसी स्टैंडर्ड या फिर नियर लाइन को भी आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, या फिर जो कोड लाइन वाले हैं उनको आप ये बताना चाहते हो कि जो स्टैंडर्ड या कोड लाइन में है वो नियर लाइन में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतने ऑप्शंस की ज़रूरत है। आप इतना कर सकते हो कि जो आपका स्टैंडर्ड स्टोरेज का डेटा है वो नियर लाइन में कब चेंज हो जाना चाहिए, 7 डेज के बाद। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी रूल लगा सकते हो, ये तो कोई क्लास चेंज करने की बात आ गई। ठीक है, सेकेंड रूल आप ये लगा सकते हो, एक तो रूल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा रूल आप लगा सकते हो कि डिलीट करना है आपको आपका ऑब्जेक्ट कितने दिन के बाद। मान लो कि आपने 15 डेज यहाँ पे बता दिया। 15 डेज के बाद ये आपका डेटा जो भी रहेगा वो डिलीट कर देगा। एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड क्लिक ऑन क्रिएट। इसमें 2 चीज़ें हैं। हमने सेट करी हुई है नियर लाइन, 7 डेज से ज़्यादा ओल्डर डेटा रहेगा वो नियर लाइन में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो 15 डेज से जो ओल्डर डेटा रहेगा वो डिलीट कर देगा। तो इसकी हेल्प से आपका बहुत सारा मैनुअल टास्क बचेगा कि आपको बार बार पोर्टल पे, कंसोल पे, जीसीपी की कंसोल पे लॉगिन करके आपको आपका ऑब्जेक्ट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से लाइफ साइकिल पॉलिसी लगा दी है, वो ऑटोमेटिक अपना वर्क करेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा लैब बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।